सबसे पहले आप इन 3 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में एक स्कूटी के परखच्चे उड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में 2 डंपरों के बीच टक्कर लगी नजर आ रही है, जबकि तीसरी तस्वीर में एक कार हादसे की शिकार हो गई। इन 3 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनौर में एक के बाद एक कितने खतरनाक एक्सीडेंट हुए हैं। तो अब सवाल है कि आखिर इन हादसों के पीछे की वजह क्या है और इनमें सवार लोगों का आखिर क्या हुआ। पूरी खबर आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिजनौर जिले की हर खबर सटीक जानकारी के साथ मिलती रहे। बिजनौर में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। नगीना में स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर। नजीबाबाद में डंपर टकराने से हादसा हुआ भयंकर। बिजनौर में खंभे से टकराई कार अनियंत्रित होकर। सबसे पहले खबर बताते हैं स्कूटी एक्सीडेंट की। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक हुआ है। स्कूटी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर इसको रख रहे हैं। दरअसल एक स्कूटी पर सवार होकर 3 युवक नगीना बुंद के रोड पर जा रहे थे कि अचानक किसी अज्ञात वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी चकनाचूर हो गई, जबकि स्कूटी सवार एक युवक टक्कर लगते ही गहरे गड्ढे में जा गिरा। जानकारी के मुताबिक ये तीनों लोग नगीना से होते हुए अपने गांव सत्तारवाला जा रहे थे कि तभी ये हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग दौड़े दौड़े मौके पर आए और उन्होंने तीनों ही घायलों को नगीना CHC में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। अब बात करते हैं डंपर हादसे की। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के भागुवाला में भीषण एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के मुताबिक मोहनपुर मंदिर के पास जटपुरा मोटा महादेव बाईपास रोड पर डंपरों की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में एक डंपर चालक की मौत भी हो गई है। दरअसल एक ट्रक ने इस डंपर को पीछे से टक्कर मारी, जिससे ये दोनों डंपर आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि पीछे वाले डंपर चालक को भी गंभीर चोटें आई। आनन फानन में डंपर के चालक को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मुजफ्फरनगर के आनंदपुरी के रहने वाले देवेंद्र कुमार के बेटे नितिन के तौर पर हुई है। वहीं दूसरी ओर टक्कर मारने वाला ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। इसके अलावा तीसरी खबर की बात की जाए तो बिजनौर के स्योहारा में घना कोहरा होने की वजह से बिजनौर मुरादाबाद मार्ग पर सहसपुर देहात गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। घना कोहरा होने की वजह से ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा। टक्कर के बाद कार में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस घटना में कार सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिला बिजनौर में हर रोज एक न एक एक्सीडेंट की खबर आ ही जाती है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रोड एक्सीडेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रोड पर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि कोई लफड़े में पड़े, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आप कोई कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस तकलीफ नहीं देगा। आप उस विक्टिम को उठाओ, हॉस्पिटल में पहुंचाओ और जो ये काम करेगा उसको हम राहवीर कहेंगे और उसको 25,000 रुपये का अवार्ड देंगे, ताकि ये 50,000 लोगों की जान बचे। बचाने के बाद जिस भी अस्पताल में उसको एडमिट करेंगे तो उस हॉस्पिटल में 7 दिन की ट्रीटमेंट और 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उस हॉस्पिटल को रिम्बर्समेंट करके देंगे, ताकि उसकी जान बचे। बिजनौर जिले में घना कोहरा होने की वजह से हादसों में इजाफा हो रहा है। इसीलिए बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज जनता से अपील करता है कि कोहरे में धीमी गति से वाहन चलाएं, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और 2 पहिया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाएं। वैसे आपके शहर में कैसा है मौसम का हाल? क्या आपके शहर में भी कोहरा है बरकरार? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके बताएं। बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज के लिए शाहबाज अहमद की रिपोर्ट।